हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन। बेसिक क्लास है, पूरा बेसिक भी समझाऊंगा और टॉपिक्स मैंने जो लिया है वो ध्यान देंगे। पहला है फ्रैक्शन, दूसरा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तीसरा कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड द फोर्थ वन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करूंगा। बेसिक क्लास है, पूरा वॉच कीजिएगा, टिल एंड ही वॉच कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी मिस करेंगे आप, समझने में प्रॉब्लम होगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट, फ्रैक्शन। जान लेते हैं फ्रैक्शन, आखिर में ये फ्रैक्शन होता क्या है। आई होप कि क्लास 6 में भी आप लोगों ने फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं लेट्स एक बार क्लियर कर दूं एक बार आपको कि ये फ्रैक्शन होता क्या है। जहां तक मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी पार्ट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। मींस ये कह सकते हैं कि जिस पार्ट का एक न्यूमरेटर हो और दूसरा डिनोमिनेटर हो। दूसरा क्या हो? डिनोमिनेटर हो। अब एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा। एक पार्ट का कहने का मतलब, मान लीजिए एक पिज्जा या बर्गर है ये, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। और इसका मैं ये पार्ट खा जाऊं, कितना? पूरा ये होल पार्ट कितना है? कंप्लीट पार्ट कितना है? टोटल कंप्लीट पार्ट है 4। उसका मैं कितना खा लिया? 1 पार्ट खा लिया। अब ये क्या कहलाया और ये क्या कहलाया? ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये पार्ट नीचे वाला कहलाता है आपका डिनोमिनेटर। क्लियर है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। पता चला होगा आपको। अब इसका अगर मैं बोलूं कि ये पार्ट भी मैं किसी को दे दूं, ये वाला पार्ट भी, तो कंप्लीट पार्ट कितना था? 4 पार्ट मैंने दे कितना दिया? 2 पार्ट दे दिया। और रिमेनिंग अगर पूछा जाए तो कितने पार्ट रिमेनिंग बच जाएंगे? वो भी कितने हो जाएंगे? 2/4। अब ये रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे? तो 1 कंप्लीट पार्ट था, माइनस कर देंगे तो देखिए ये 2/4 निकल जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 2/4 इक्वल टू 2/4। ये पार्ट रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए कभी भी आपसे पूछ सकता है कि रिमेनिंग पार्ट निकालिए, तो कंप्लीट पार्ट को माइनस कर दीजिए। जो पार्ट आपने शेयर किया उस पार्ट को 1 से माइनस कर दीजिए। पूरे को हम लोग क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। और अगर 1 से माइनस कर देंगे जो आपने शेयर किया है, पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी के साथ, या खा लिया है आपने, या किसी को दे दिया है, तो वो पार्ट को क्या करेगा? माइनस कर देंगे। तो क्या मालूम चल जाएगा हमें? रिमेनिंग पार्ट मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा? रिमेनिंग पार्ट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को कह सकते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ होल का कुछ पार्ट, मतलब कंप्लीट का कुछ पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये क्या है? एक स्क्वायर बॉक्स है मान लीजिए, इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो कहा जाता है? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल पार्ट्स कहाँ? डिनोमिनेटर। और इसमें से मैंने शेयर्ड कर दिया मान लीजिए, तो शेडेड पार्ट कितना हो गया? 3। तो अब ये तो पार्ट हो गया 3/9। पूछा जाए शेडेड पार्ट कितना है टोटल पार्ट का? तो 3/9। अनशेडेड पार्ट कितना है? तो 6/9। यहां से तो फिगर से देख के मालूम चल जाता है। नहीं होगा तो क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे। सेम आएगा, देखिए 1 माइनस 3/9, ये आपका 9 माइनस 3/9 इक्वल टू 6/9। अब समझते हैं फ्रैक्शन। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, आइए समझते हैं। पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे समझेंगे हम लोग? तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि वो प्रॉपर वे में होगा, इम्प्रॉपर वे में नहीं होगा।
प्रॉपर वे का कहने का मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हो, ये एग्जांपल है, ठीक है। 2/5 यहां न्यूमरेटर कौन सा है, ये न्यूमरेटर है, और इसमें डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये कह सकते हैं कि इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/8, 6/9, 4/7 एक्सेट्रा। अब ये फ्रैक्शन जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे फ्रैक्शंस के देखिएगा डिनोमिनेटर जो है वो उनके न्यूमरेटर पार्ट से ग्रेटर हैं, बड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट वन, दूसरा टाइप होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपको बताऊंगा मैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आता है इसके अंदर ही, समझिएगा कैसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि द फ्रैक्शंस whose न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर जो होंगे वो ग्रेटर होंगे डिनोमिनेटर से। एग्जांपल 9/2, ये 9/2 में आपने देखा होगा कि 2 जो है ये डिनोमिनेटर है और ये 9 न्यूमरेटर है। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ छोटा हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रॉपर में क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा हो रहा था और न्यूमरेटर छोटा हो रहा था। लाइक 4/3, 8/5, 6/2 एक्सेट्रा। तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होल प्लस प्रॉपर, ये दोनों मिलकर के इम्प्रॉपर कहलाते हैं। मिक्स्ड कैसे बनेगा वो समझिए। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी से मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। कैसे, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 9, इसको डिवाइड करेंगे 2, तो 4 टाइम्स में कटेगा, तो 2 4 जा 8 होगा, रिमेनिंग कितना बचा, 1। यहां पे क्या होता है कि जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, मैं अभी बताऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो ये 4 1/2, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2, इसको लिख सकते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। ये किसमें हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। मतलब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसी फ्रैक्शन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड में, ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन हो तो उसको इम्प्रॉपर में करें। कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो बेसिक क्लास में बता रहा हूं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के बेस पे ही मैं बता रहा हूं, ताकि आप इस बेसिक क्लास को भी देख करके पूरा वॉच करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.1 में भी हैं। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहां देख रहे होंगे आप लोगों ने कि यहां ग्रेटर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर है। तो अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है 9 को, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 4। मीन्स यहां ये हो सकता है कि कोसेंट और यहां रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फॉर्मूला आपको यहां पे परफेक्ट मैच करेगा, सूट करेगा। ये फॉर्मूला के बेस पे यहां पे फिट करते हैं। यानी कोसेंट कितना आया 1, रिमाइंडर रिमेनिंग कितना बचा 4, अपॉन डिवाइजर कितना था 5। ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6/4, यहां भी आप डिवाइड करेंगे 4 से 6 को, तो 4 1 जा 4, रिमेनिंग बचा 2। सबसे पहले मैंने बोला था कोसेंट लेना है तो कोसेंट, देन रिमाइंडर लेना है ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट, मीन्स कोसेंट को होल में लेना है और
उसके बाद आपको रिमाइंडर लेना है और उसके बाद डिवाइजर लेना है। ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चेक कैसे करेंगे? 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया, ऐड कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको ऐड कर देंगे अपॉन जो होगा 4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। इनको भी मैंने क्या बताया कि 3 into 1 plus 2 अपॉन जो सेम है बेस, यानी ये किस फॉर्मूला पे आया? सबसे पहले डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही आया। यानी कि 3 into 1 3 प्लस 2 अपॉन 3, यानी कि 5 अपॉन 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसमें भी वही फॉर्मूला, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट 3 2 जा 3 into 2 plus 4 upon 3, तो 6 plus 4 upon 3 equals to 10 upon 3। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड में दिया था, इम्प्रॉपर में चेंज करना सिखाया आपको। इम्प्रॉपर में दिया था, मिक्स्ड में। अभी तक आपने कितना टाइप पढ़ा? 3 टाइप पढ़ा। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन करके बना है। आइए 4th और 5th टाइप जानते हैं। नेक्स्ट टाइप लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं। इसमें पेयर होंगे, लाइक एन एग्जांपल 1 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, 9 अपॉन 3। अब ये जो भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं फ्रैक्शंस, इनके डिनोमिनेटर्स जो होंगे आपको दिख रहे होंगे वो क्या है? सेम है। तो बोल सकते हैं डिनोमिनेटर्स आर सेम। अ फ्रैक्शंस whose all denominators are same, they are said to be like fraction। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। मैंने एग्जांपल ले लिया है, आप देख सकते हैं एग्जांपल कि सभी फ्रैक्शंस जो दिख रहे हैं आपको, उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है? सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस का होगा क्या होगा कि इनमें न्यूमरेटर जो होगा क्या होगा? न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो होगा इसमें वो डिफरेंट होगा। बोल सकते हैं डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। यहां क्या होगा? डिनोमिनेटर्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। लाइक 1/3, 4/5, 3/6, 8/7, सभी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है, सॉरी डिफरेंट है। सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसमें क्या होंगे? डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट होंगे, सभी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जो 6 हमारा टाइप है वो है फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मीन्स समझ में आ रहा होगा आपको, बराबर, इक्वल फ्रैक्शन। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होंगे वो समझ लेते हैं। अब ये फ्रैक्शन से मान लीजिए फ्रैक्शन है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 100/200, ये फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस देखिएगा, ये 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो सकता है क्या? छोटा फॉर्म हो सकता है, काटने के बाद नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 4 1 4 4 2 8, ये 2 1 कट गया 1/2। अब देखिए इनका सभी का जो होगा नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी में क्या आ रहे हैं? 1/2, 1/2, 1/2। ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि सभी जो होंगे वो इक्वल होंगे। नंबर चेंज हो सकते हैं, आपको नंबर जो होंगे, रियल नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके वैल्यू जो होंगे वो ऑलवेज सेम होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे रियल नंबर क्या है? 2/4, 3/6। नंबर डिफरेंट है, रियल नंबर्स जो एक्चुअल नंबर हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उनके वैल्यू जब फाइंड करेंगे अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 1/2 सभी के आ रहे हैं।
ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आइए जानते हैं, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया 1, 2, कंपेरिजन ऑफ नंबर 3। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन था ये 6 टाइप के फ्रैक्शंस आपको बता दिए गए हैं बेसिक क्लास में। आइए जानते हैं कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जो हमारा है कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे किसी फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं। यहां मैंने कुछ स्टेप्स लिखा है, वो स्टेप्स फॉलो करना है। क्या है पहला स्टेप जानते हैं। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल है, सेम है, देन क्या करना है, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम विच नंबर हैज ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन अदर नंबर। अगर दोनों नंबर के, देखिए लाइक एन एग्जांपल मैंने लिया है 1/2 और 5/2, अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है, तो हमें न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर पार्ट दोनों नंबर्स में ग्रेटर कौन है। जो नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही नंबर बड़ा कहलाएगा। लाइक अगर ग्रेटर कौन है 1 और 5 में से कौन ग्रेटर है 5, तो ये 5 जो है 5/2 ग्रेटर है। पहले क्या चेक किया मैंने, ध्यान समझिएगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है तो उसके न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर कहलाएगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 1/3 और 1/2। अब यहां पे केस फॉलो नहीं हो रहा तो क्या करना होगा, ऐसे में क्या ये डिनोमिनेटर सेम है, यहां नहीं है। आपका भी माइंड में डाउट चलता होगा कि सर अगर नहीं सेम हो तो क्या, मैंने वही लिया है, सेम नहीं है। अब इसमें क्या करना होगा, आपको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3 और 2 क्या होगा 6। जब 6 लेंगे तो क्या होगा 1/3 को 6 लाइए और दूसरा नंबर है 1/2, इसको भी डिनोमिनेटर 6 लाइए। 6 लाने के लिए डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया गया कि अगर इससे किए हैं तो न्यूमरेटर पार्ट में भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/6। जस्ट सेम ऐसे ही इसको भी 6 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो इसको भी कितने से करना होगा 3 से, तो ये हो गया 3/6। अब नंबर क्या हो गया 2/6 और 3/6। दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है, बिल्कुल है। आपके मन में भी यही होगा सर, हाँ सर है। डिनोमिनेटर इक्वल हो तो स्टेप 2 कहता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को चेक करिए, न्यूमरेटर पार्ट में जो नंबर ग्रेटर होगा दैट विल बी ग्रेटर नंबर, तो ये ग्रेटर है। मींस कंपैरिजन ऑफ नंबर में हमने ये पढ़ा ग्रेटर कैसे पहचाने, स्मॉलर कैसे पहचाने, या इक्वल्स को कैसे मालूम करें कि नंबर्स इक्वल, फ्रैक्शन इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये कंपैरिजन ऑफ नंबर तीसरा टॉपिक था। अब टॉपिक है हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जान लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नंबर को एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें। पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है एडिशन का 2/3 प्लस 3/3। अब इससे पहले जो कंपैरिजन मैंने बताया था वहां ये बताया था कि ये पहले चेक कर ले फ्रैक्शन है कौन सा, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देख करके मालूम चल रहा है कि अगर किसी पर नंबर्स के, फ्रैक्शन नंबर्स के डिनोमिनेटर बड़े हो और न्यूमरेटर छोटा हो, इट मींस कहने का मतलब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दोनों के लाइक है टर्म है, तो लाइक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। सेम है तो 2 + 3 एज यूजुअल हो जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। सेम होता है तो जो एज यूजुअल ऊपर में नंबर होता है वो रिटर्न होता है। तो 3 और 2 5/3 ये हुआ। अब ये जो फ्रैक्शन आया है ये देखिए कि इम्प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर हो तो उसको मिक्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड कर देंगे। 3 × 1 = 3, 2/5 सॉरी 3, ये आया आंसर। अब इसी का सब्ट्रैक्शन में देखिए ये किस फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होता है तो इसको किस में करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, याद होगा। तो इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 और 4 7/3 - 3 × 2 = 6 और 1 7/3। देखिए अब यहां भी सेम आ गए डिनोमिनेटर, तो सेम आते हैं तो 3 एज यूजुअल मैंने अभी भी बताया था। तो क्या होगा 0/3, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने एडिशन का लिया है, एडिशन का नंबर लिया है, देखिएगा 4/5 + 2/3।
अब यहाँ पे भी अलग अलग फ्रैक्शन, एक लाइक है, एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है, तो उसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे कर लेंगे जरा समझते हैं। दोनों जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, लेकिन लाइक में नहीं। मैंने बताया था कि सबसे पहले कैल्शियम ले लेंगे, 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 यहां ले लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन जो होगा प्लस माइनस एज यूजुअल करेंगे, फिर इस 3 को डिवाइड करेंगे 15 से, 5 टाइम्स में होगा, इनटू ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 प्लस 10 अपॉन 15, ये आपका आ गया 22 अपॉन 15। अगर इसका मिक्स्ड आ रहा है तो कर लेंगे 1 अपॉन 7/15। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी देखिए, इसमें भी एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कब निकालेंगे, अगर डिनोमिनेटर जो होगा डिफरेंट होगा, तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12 ले लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में मिल जाता है, इसको किससे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हमेशा करना है। जो साइन एज यूजुअल प्लस माइनस होगा, माइनस है तो माइनस, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में, यहाँ 3 इंटू इसको लिया था, इसके ऊपर और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 12 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 12, ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस के करने हैं। आई होप कि आपको बेसिक क्लास अच्छा लगा होगा और आप एटलीस्ट ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 आपसे बनेगा। मैं बहुत जल्द 2.1 के क्वेश्चंस जो हार्ड होंगे या डाउट होंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत जल्द आपको वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।